जय हिंद। तो चलिए हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति में लंब और आधार कर्ण कब बदलता है, मतलब साइन ए मान तीन बात बताते हैं, साइन थीटा, क्या साइन थीटा या साइन ए और साइन सी, साइन सी, साइन ए, साइन और थोड़ा जगह लेते हैं, साइन सी। तो क्या करना है, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये जो सूत्र बैठाने का एक नियम है, सिस्टम है। तो ये मान लेते हैं 4 है, ये 3 है, ये 1 है, इसको 5 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये 4, ये 5 है, ये 2 है, ये इसको हम या तो जब ये मान नहीं दिया हुआ रहे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए बी, इसको क्या बोलेंगे, बी सी, और इसको बोलेंगे क्या, ए सी। जो दिया हुआ है वही दे देंगे। तो अब साइन थीटा बराबर पूछ दे तो कह रहा है लंब बटा, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो जे खड़ा खड़ा रहे ओकरा लंब कह देबे। तो खड़ा खड़ा में के छे, ए बी, क्या है, ए बी। तो ए बी और इसका जो सुता हुआ मान है, जो गिरा हुआ है, उसको हम क्या करें, जिसपे बैठा हुआ हो, टिका हुआ रहे, वो क्या है, बीसी, क्या है, बीसी। ए बी का मान है कितना, 1, और बीसी का मान कितना है, 2। तो इसका मान हो जाएगा 1/2। लेकिन अब कह रहा है यहां जो कह रहा है साइन ए, अब आपको यहां ध्यान देना होगा, साइन ए। तो साइन ए के लिए बात तो वही चलेगा लंब बटा कर्ण, लेकिन किसके लिए लंब, ए के लिए लंब। साइन थीटा में ही किसके लिए लंब, तो ए के लिए लंब। जहां मान लीजिए हमारा कह दे आधार आपका क्या है, अगर हम टेबल पर है तो टेबल आधार हो जाएगा, अगर हम क्या कहते हैं नीचे फर्श पे हैं तो फर्श आधार हो जाएगा। तो जिस पर हम मेरा पांव टिका हुआ रहे, जहां हम बैठे हुए रहते हैं, जहां मेरा जिससे मेरा आधार मतलब सिस्टम जुड़ा हुआ रहता है, हम क्या कहते हैं उसको आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार। तो ए के लिए जैसे हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा आधार, ए बी, और ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी। इस बात पे ध्यान देना होता है। अगर यही बात आप यहाँ पलट दीजिएगा, इसको नहीं पलटाइएगा तो समझना आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ ए के लिए आधार क्या होगा, हमको ए के लिए ई क्या हो जाएगा, आधार, ए के लिए क्या हो जाएगा, आधार। लेकिन हमको खोजना क्या है, लंब। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। कर्ण तो सेम रहता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी यहाँ भी मिस हो गया था, यहाँ होना था लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का मान कितना होता है, 5, इसका मान हो जाएगा 5। चलिए, तो हम कह रहे थे किसके लिए लंब, ए के लिए लंब। इसी में से ए के लिए लंब अगर खोजते हैं, जिससे जुड़ा हुआ, ए से जुड़ा हुआ है ए बी भुजा, तो क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार। तो इसके लिए लंब हो जाएगा क्या, बी सी। और कर्ण क्या है, कर्ण तो वही होता है ए सी, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता, लंब और आधार चेंज होते रहता है। किसके आधार पर, मान के आधार पर। तब हम क्या करते हैं, लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 बट बीसी का मान कितना है, 2, और कर्ण कितना है, 5। इसका मान हो जाएगा 2/5। फिर अगर हम बात करेंगे किसका, साइन सी के लिए, क्या, साइन सी के लिए, तो साइन थीटा बराबर तो वही होता है लंब बटे क्या, कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन सी के लिए हमको लंब खोजना। तो हम क्या कह रहे थे, तो ये जो साइन है, क्या साइन है, साइन सी के लिए क्या खोजना है, हमको लंब खोजना है। तो सी से जो जुड़ा हुआ भुजा है वह क्या होता है, आधार होता है। जिससे कहे, जिसके नाम से कहे तो वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन हमको खोजना है क्या, चलिए, तो ई हो जाएगा क्या, बी सी। कर्ण तो वही होगा क्या, ए सी। तो सी से जो लगा हुआ भुजा है वो क्या है, आधार। हमको खोजना है क्या, लंब। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा इसके लिए लंब, ए बी, क्या हो जाएगा लंब, ए बी, क्या होगा, लंब ए बी। और ए सी तो बदलेगा ही नहीं। तो इसका मान ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू 1/5, क्या हो जाएगा, 1/5। समझ रहे मेरे बात को। अगर ए कह दे तो ए से जो जुड़ा हुआ भुजा है वो क्या होगा, आधार। अगर सी कह दे तो सी से जुड़ा हुआ भुजा है तो वो क्या हो जाएगा,
आधार, लेकिन इसमें हमको खोजना था लंब। उसी टाइप से ये हुआ एक नंबर। दूसरा नंबर हम बात करते हैं किसका, कॉस का, किसका, कॉस थीटा। फिर बात करते हैं हम कॉस ए, फिर हम बात करते हैं कॉस सी, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए आधार किसके लिए, आधार ए के लिए आधार। तो बाबू इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो आधार आपको दिख रहा है वही होगा आधार। तो इसका मान हो जाएगा 2 तो आधार क्या है इसका, BC। क्या है, BC। लेकिन कर्ण क्या है, कर्ण वही होगा AC। क्या होगा, AC। तो इसका मान हो जाएगा, हम BC का मान है 2 और AC का मान है 5, तो 2/5। अगर यहां फिर क्या कर रहा है, कॉस ए, क्या कह रहा है, कॉस ए। तो कॉस ए पे बाद में जाएंगे, पहले कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो ए के लिए हमको क्या खोजना है, आधार। तो ए के लिए क्या खोजना हमको, आधार। जो नाम के है वहीं से जो जुड़ा हुआ रहता है हम उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इससे जो जुड़ा हुआ है हमको खोजना भी है आधार। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए बी। क्या होगा, ए बी। क्या होगा, ए बी। यहां थीटा कह रहा था, यहां कुछ नहीं कह रहा था, यहां क्या कह रहा है, ए कह रहा है। तो ए से जो जुड़ा हुआ भुजा हो उसको ही हम क्या कहते हैं, आधार। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी। कर्ण क्या होगा, ए सी। कर्ण क्या होगा, ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 1, और इसका वैल्यू कितना है, 5। तो 1/5। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कॉस सी। क्या कह रहा है, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा क्या, कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो सी के लिए आधार क्या होगा, तो सी से जुड़ा हुआ जो भुजा रहता है वही क्या होता है, आधार। तो इसको हम बोलेंगे क्या, BC। कर्ण तो सेम है, क्या है, AC। क्या है, AC। तो BC का जो वैल्यू होगा 2 कितना हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 2/5। फिर मैं आगे बता रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। पूरा 8.1 चैप्टर पूरा बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये बैठाना आपको हो गया तो 2-4 सवाल भी, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी अपने सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज्यादा त्रिकोणमिति में रटने का भी जरूरत नहीं होता है। साइन कोस अब हो गया 10, क्या हो गया, टेन थीटा, 10A और 10C, 10A और 10C। तो 10 थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। सब में वही होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या, आधार। सिर्फ आपको ये समझना है थीटा के मान में कह रहा है, ए के मान में कह रहा है या सी के मान में कह रहा है, कौन पर ऐसा दिया हुआ रहेगा, कुछ PQR जो भी रहे कोई बात नहीं होता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण बाबू। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें लंब जो है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। जे खड़ा है लंब, क्या हो गया, थीटा जब कह दे तो कुछ नहीं कह रहा, जैसा है आप दिखा दीजिए वैसे। तो लंब क्या है, ए बी। क्या है, लंब ए बी। आधार क्या है, BC। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अगर वही फिर दूसरा आ जाए, क्या कह रहा है, 10A। क्या कह रहा है, 10A। 10 क्या है, ए के लिए हमको क्या खोजना है, लंब। ए के लिए क्या खोजना है हमको, लंब। तो ए के लिए लंब क्या होगा, जिससे कहे वह क्या होता है, आधार। वह क्या होता है, आधार। तो यहाँ क्या हमको खोजना क्या है, लंब। तो लंब हो जाएगा इसका क्या, BC। आधार हुआ तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और क्या कह रहा है, आधार, आधार हो जाएगा क्या, AB। क्या हो जाएगा, AB। तो BC का वैल्यू कितना है, 2 और AB का वैल्यू कितना है, 1। इसका मान हो जाएगा 2/1। फिर वही बात कर रहा है 10C। क्या कह रहा है, 10C। 10 थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा क्या होता है, आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। 10C के लिए अब क्या खोजना हमको, लंब। C के लिए क्या खोजना हमको, लंब। जब C के लिए लंब हम खोजेंगे तो जो C कह रहा है तो ये लंब नहीं होगा, क्योंकि C से जो जुड़ा हुआ भुजा होगा वो क्या होगा, आधार। ये बातों से गांठ मान लो, जो कहे उससे जो जुड़ा हुआ भुजा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो हमको लेकिन खोजना है क्या, लंब। ये आधार है, लंब कर्ण तो बदलता नहीं है। जब ये आधार है तो लंब आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर में। तो चलिए वहां बदल रहा है, तो इसका मान है क्या, AB। क्या है, AB।
फिर वही अगर हम बात करें तो अब क्या खोजना हमको, आधार खोजना। क्या खोजना है, आधार। आधार क्या हो जाएगा, आधार होगा BC। क्या हो जाएगा, C के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC। तो इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 2, 1/2। अब 10 के बाद आता है कॉट। क्या आता है 10 के बाद, कॉट। 10 के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट A और कॉट C। तो 10 का सेम उल्टा होता है क्या, कॉट। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये बात मैंने पहले वीडियो में बता दिया हूं, आप समझे भी होंगे। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, इसका सेम उल्टा। तो ई हो जाएगा आधार बटा क्या, लंब। तो थीटा के लिए आधार क्या है, जो है वही दे देना है, इसमें कुछ नहीं अल्टा पलटा कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, जो नीचे में है उसको आधार कहते हैं। ये हो जाएगा क्या, BC। क्या हो जाएगा, BC। लंब क्या है, जो खड़ा है उसको लंब कहते हैं, तो उसका वैल्यू क्या है, AB। क्या है, AB। तो BC का वैल्यू है 2 और AB का वैल्यू है 1/2। तो इस तरह बन जाएगा। फिर क्या करना है, कह रहा है कॉट C। क्या कह रहा है, कॉट C। क्या कह रहा है, कॉट C। कॉट A क्या कह रहा है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर आपको पता है उसका उल्टा होता है 10 का। ये हो जाएगा आधार बटा क्या, आधार बटा लंब। इसको भी हम बोल सकते हैं आधार बटा लंब। ये बात नहीं बदलता है, सिर्फ लंब और आधार बदलता है। कब, जब थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहे या थीटा की जगह पर कुछ ना कुछ मान दिया हुआ रहे तब। तो कॉट A के लिए, किसके लिए, कॉट A के लिए आधार खोजना है। तो A के लिए आधार क्या होगा, जिससे भुजा जुड़ा हुआ रहता है वही क्या होता है, आधार। तो इसका आधार क्या होगा, AB। क्या होगा, आधार AB। किसके लिए आधार AB होगा, A के लिए आधार AB होगा। अब A के लिए ही हमको क्या खोजना है, लंब। लंब क्या होगा, BC। क्या होगा, BC। इसका मान है AB का वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है 2, 1/2। फिर कॉट C के लिए क्या खोजना हमको, आधार। C के लिए आधार, C का रा यहीं से उसका आधार स्टार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, BC। नीचे में क्या है, लंब। लंब का वैल्यू क्या है, AB। AB का, BC का मान दिया हुआ है 2 और इसका मान दिया हुआ है 1। तो इसका मान हो जाएगा कितना, 2/1। इसी तरह 10 के बाद हम बात करते हैं सेक का। तो सेक थीटा बराबर, सेक A बराबर सेक C बराबर। तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, इसका सेम उल्टा, पहले भी बता दिए हैं। इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसका भी हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसका भी हो जाएगा कर्ण बटा क्या, आधार। कर्ण बटा आधार। तो अब क्या करना है हमको, लास्ट स्थिति में थीटा बराबर तो कुछ करना ही नहीं है। कर्ण कितना है, AC। क्या है, AC। और आधार कितना है, जो जिस पर टिका हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो आधार का नाम रखे हैं यहाँ क्या, BC। कर्ण का वैल्यू है 5 और इसका वैल्यू है 2। तो इसका मान आ जाएगा 2/5। फिर बात करते हैं हम सेक A का। किसका, सेक A का। तो सेक थीटा बराबर वही होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो A के लिए क्या खोजना हमको, कर्ण। कर्ण बाबू बदलता नहीं है, तो वही होगा कर्ण क्या, AC। क्या होगा, AC। लेकिन A के लिए हमको क्या खोजना है, आधार। तो जहां जो नाम के वहीं से आधार स्टार्ट होता है। यहाँ कह रहा है A से जो स्टार्ट होता है वही क्या होता है हमारा आधार। तो क्या हो जाएगा, AB। क्या हो जाएगा, AB। ये हो जाएगा 5। AB का वैल्यू, AC का वैल्यू कितना है 5 और AB का वैल्यू कितना है 1। तो 5/1। फिर यहां कह रहा है कौन, C। क्या कह रहा है, C। तो सेक C के लिए कर्ण तो नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा AC। और C के लिए आधार, तो C के लिए आधार CA से स्टार्ट कर देंगे। C कहा तो CA से स्टार्ट कर देंगे। तो इसका वैल्यू क्या है, BC। क्या है, BC। तो AC का वैल्यू है 5 और BC का वैल्यू है 2, 5/2। अब एक नेक्स्ट बचता है लास्ट, कोसेक। क्या बचता है, कोसेक। कुछ सवाल भी हम इस पे बताएंगे, आप देख लीजिएगा बड़ी आसानी से। 8.1 मैं निश्चित रूप से कहता हूं, अगर इतना आपने समझ लिया, और समझना तो है ही, 1-2 बार वीडियो, शायद 2 बार वीडियो देखना भी नहीं पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। और 1-2 बार देख लीजिएगा तो
8.1 का लगभग 99% सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक ए, कोसेक सी, कोसेक सी। तो कोसेक का मान होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या, लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। चलिए लास्ट है और आप बड़े ध्यान से देखिए। तो कर्ण जो है इसमें बदलता नहीं, कर्ण क्या है, एसी, क्या है, एसी। लंब क्या, जो खड़ा रहे उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो खड़ा कौन है यहाँ दिखने से, ए बी, क्या है, ए बी। तो सी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू इतना, ठीक। अब कह रहा है कोसेक ए, क्या कह रहा है, कोसेक ए के लिए कर्ण, तो कर्ण वही होगा क्या, एसी, और ए के लिए लंब खोजना है। यहां थोड़ा समझना, ए के लिए लंब, तो ए कह रहा है ए से जुड़ा हुआ जो है इसको हम क्या कहेंगे, आधार, लेकिन हमको खोजना क्या है, लंब। तो इसका मतलब लंब क्या है यहाँ, बीसी, क्या है, लंब बीसी। इसका वैल्यू है 5 और बीसी का वैल्यू कितना है, 2, 5/2। अब फिर नेक्स्ट कह रहा है आपको क्या, कोसेक सी, क्या, कोसेक सी। तो कर्ण का तो वही होगा ए सी, और सी का जो, सी के लिए जो हमको क्या खोजना है, कर्ण, कर्ण तो मिल गया, सी के लिए खोजना है अब लंब। तो जिस, क्या खोजना है, लंब। तो सी कह रहा है सी से जो जुड़ा हुआ भुजा है उसको हम क्या कहते हैं, आधार। तो लंब हो जाएगा क्या, ए बी, क्या हो जाएगा, लंब ए बी। तो इसका वैल्यू, ए सी का वैल्यू है 5, 5/1। लास्ट हो गया। मैं इस पर एक सवाल में बता के दिखा रहा हूं कैसे इसका सवाल अपने आप बनता चल जाएगा। आपको इसका कोई वर्णन नहीं है, बड़ी आसानी से, आपको ज्यादा सूत्र रटने का भी जरूरत नहीं है। 8.1 के 8.2, 3, 4, 5 जो भी है, आपको त्रिकोणमिति रटने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो हम बात करते हैं साइन ए प्लस कॉस सी। मान लीजिए ऐसा आपको सवाल दे दिया कि इसका मान क्या होगा, साइन ए और कॉस सी का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। किसके लिए लंब हमको खोजना है, ए के लिए। किसके लिए लंब खोजना है हमको, ए के लिए। तो ए के लिए से जो जुड़ा हुआ भुजा होगा वो क्या होगा, आधार होगा, लेकिन हमको खोजना क्या है, लंब। तो लंब है इसका क्या, बीसी, क्या है, यही लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा क्या, बीसी। तो लंब कितना हो जाएगा, बीसी। कर्ण तो बाबू बदलता ही नहीं है चाहे जैसी स्थिति में हो। तो कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। तो चलिए प्लस कह रहा है, थोड़ा एक स्टेप हम बढ़ा के दिखा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट आ जाता। अब कह रहा है कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो सी के लिए आधार क्या होगा, बीसी। सी के लिए आधार क्या होगा, बीसी। कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण क्या होगा, एसी। तो अब बीसी का वैल्यू दीजिए यहाँ, यहाँ भी बीसी का वैल्यू 2/5 प्लस, दोनों जगह बीसी यहाँ आ गया 2/5। अब इनका जोड़ कर लीजिए, 5, 2 + 2 बराबर 4/5। इसी तरह आप लोग आंसर बनाते रहिए। हमसे आपको ज्यादा पूछने का जरूरत नहीं होगा किसी टीचर से, और आप टीचर का दिमाग भी नहीं खाइएगा। दिमाग क्या खाइएगा, आपको भी बहुत बड़ा दिमाग हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।